नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक है कि ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में आज क्या है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि किसी कलम व उसकी छाया की लंबाई का रेशियो है अपने पास 1:√3। तो प्रकाश का कोण जो एंगल है वो ज्ञात करना है। देखो कोई कलम है अपनी, ये वाली कलम, ठीक है। इसके जो छाया है ना, ये इसकी हाइट है और इसकी जो छाया बन रही है उसका रेशियो दे रखा है 1 और ये √3 है। ठीक है, तो जो एंगल है इसके बीच जो एंगल बन रहा है उसका हमें मान निकालना है। तो देखो मान लो ये थीटा है, ये कोई ABC है। तो यहाँ से मैं टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका भी पता है और इसका भी पता है। तो लंब बटे आधार, ठीक है, लंब और आधार पता है तो क्या मैं टेन थीटा लगा सकता हूँ। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर लंब AB बटे आधार BC। AB क्या दे रखा है, 1 है, और आधार कितना है, √3। टेन थीटा बराबर 1/√3 है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/√3। ये किसकी वैल्यू होती है टेन में, टेन 30 डिग्री की। तो थीटा बराबर क्या है अपना, एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो अपना ऑप्शन जो प्रकाश का एंगल है वो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, करना क्या था कि जो हमें कलम है और उसकी छाया की लंबाई का रेशियो दे रखा है 1/√3। तो कोण बताना था, मुझे बताया कि लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो AB बटे BC बराबर 1/√3। अब थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/√3 लिख सकते हैं। तो ये किसका मान होता है, टेन में ये 30 डिग्री का मान होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपने, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो किसी खंबे की छाया की लंबाई 40 मीटर है। तो खंबे की ऊंचाई बताइए। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें 60 डिग्री, और जो छाया बन रही है अब की बार उसकी जो लंबाई दे रखी है वो क्या है, 60 मीटर है। जैसे ये खंबा है ABC, थीटा क्या दे रखा है 60 डिग्री है। तो टेन 60 का मान का रेशियो क्या होता है अपने पास, √3/1। तो ये जो लंब हो गया ये तो √3 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या है, खंबे की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, जो रेशो में जो मान दे रखा है वो तो क्या है, √3 है और 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो आनुपातिक मान कितना है अपना, और वास्तविक मान देखो किसका मान दे रखा है कि जो खंबे की छाया है ना उसकी लंबाई, मतलब एक का मान क्या दे रखा है, 40 मीटर दे रखा है। आनुपातिक मान इसका क्या दे रखा है, 40 मीटर।
तो एक का मान 40 है, तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? ऊंचाई की। ऊंचाई का रेशियो कितना है? √3 है। तो 40 को मैं क्या है √3 से गुणा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 40√3 हो जाएगा। मतलब उसका जो हाइट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 40√3 आ जाएगी यहां से। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40√3, और मीटर है तो मीटर। ठीक है। पहले क्या है, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। पहली क्लास में बताया था कि ऐसे रेशियो निकालने होते हैं कि √3 है और ये 1 है, तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या है 1 हो जाए, 2 हो जाएगी। अब जिसका मान दे रखा है उसको उसके इक्वल रख देंगे तो उसका मान आ जाएगा, और जिससे भी पूछा है हमें मान, जैसे हाइट निकालनी है तो उसका जो रेशियो है उससे क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो अब की बार क्या पूछा है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है अपना, इसमें किसी मीनार है, ये मीनार है ABC, इसके आधार से है ना किसी बिंदु पॉइंट से 50 मीटर की दूरी। अब यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? √3, और ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। वापस अब आधार से 50 मीटर की दूरी है, मतलब 1 की वैल्यू वापस दे रखी है, 50 दे रखी है, तो आनुपातिक मान कितना है? मान और वास्तविक मान का रेस। देखो आनुपातिक में 1 का मान तो कितना दे रखा? 50 मीटर। तो अब हाइट पूछी है, हाइट कितनी है? √3 है, तो 1 का मान 50 है, तो हाइट का रेशियो है √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? अपना मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा? मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई का रेशियो कितना है? √3 है, और इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 50√3 मीटर। तो अपना आंसर क्या आया? 50√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है। जैसे रेशियो अगर अपने को निकालना सीख जाते हैं तो ये क्वेश्चन अब इजी हो जाते हैं। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी दीवार के आधार से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर झुकते हुए दीवार को छूती है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। देखो ये कोई दीवार है, इससे क्या है एक सीढ़ी लगाई हुई है, AB दीवार है, और कोई पॉइंट है, यहां से क्या है इसके आधार से टच होती हुई क्या है इसके एक सीढ़ी लगाई है, तो 30 डिग्री का क्या है एंगल है। तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। तो ये 1 है तो ये √3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी अपनी 2 हो जाएगी। अब सीढ़ी की लंबाई ये वाली AC पूछा है अपने को, तो 15 मीटर की दूरी CB की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये कितनी है अपनी? 15 मीटर। तो √3 की जो एक्चुअल वैल्यू क्या है? 15 मीटर है। ठीक है। तो क्या करेंगे? आनुपातिक मान में कितना है?
और वास्तविक मान देखो √3 की वैल्यू कितनी है 15 मीटर है, तो यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/√3। अब अपने को क्या पूछा है कि CD की लंबाई AC का मान का रेशो कितना है 2 है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा CD की लंबाई AC बराबर 2 इंटू, क्योंकि AC का रेशियो कितना अपना 2 है, तो 2 से मैं 15/√3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा ये 30/√3। अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो गया तो 30√3/3। तो CD की लंबाई कितनी आ गई 10/√3 आ गई मीटर। ठीक है, अब की बार क्या पूछा है हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर, तो CD की लंबाई पूछी है 2 है जो, लेकिन जो एक्चुअल में लंबाई कितनी आ जाएगी 10√3 आ जाएगी। ठीक है, 2 तो क्या है रेशियो है अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दीवार पर 10 मीटर की ऊंचाई पर एक सीढ़ी झुकी हुई है, आधार तल से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी ज्ञात करो। देखो दीवार 10 मीटर की ऊंचाई पर एक सीढ़ी झुकी हुई है, आधार तल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी मतलब नीचे वाली दूरी अपने को निकालनी है। देखो 10 मीटर ऊंचाई की क्या है दीवार है AB, ये अपने को क्या दे रखा है 10 मीटर है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है अपना, लेकिन इसका रेशियो कितना होता है 1√3 होता है, और 2 ये आ गया। ठीक है, तो आंसर जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी, देखो दीवार के आधार से दूरी ये वाली दूरी अपने को पूछी है, तो आनुपातिक मान जो रेशो में मान है उसका और वास्तविक मान, वास्तविक में जैसे एक्चुअल में जो अपने को मान दे रखा है वो, तो यहां से देखो भाई किसकी वैल्यू दे रखी है 10 मीटर ऊंचाई, मतलब एक की वैल्यू क्या दे रखी है 10 दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या है 10 है, तो अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो सीढ़ी की दीवार से आधार की दूरी बराबर √3 इंटू 10, तो 10√3 मीटर क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या है रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो चीज़ों को, क्या है जिससे क्या है क्वेश्चन को समझने में और जो क्वेश्चन का आंसर निकालने में क्या है सही से आ जाए आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे
कि 50 मीटर धागे के साथ वह 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई बताओ। देखो ये यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है और ये क्या है 50 मीटर धागे से क्या है बंधा हुआ है, तो ये उड़ रही है, तो इसकी आधार से ऊंचाई बतानी है यहाँ से यहाँ तक की। देखो 60 डिग्री क्या है एंगल है, तो पतंग की आधार से ऊंचाई बतानी है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 10 60 का मान क्या होता है √3 और ये 1 होता है, तो ये 2 हो गया। अब की बार किसकी वैल्यू दे रखी है 2 की वैल्यू 50 मीटर दे रखी है, ठीक है। मतलब ये वाली ये कोई डोरी है, डोरी से पतंग बंधी हुई है, उसकी वैल्यू जो मान दे रखा है 2 की वैल्यू 50 मीटर दे रखी है, तो आनुपातिक मान और वास्तविक मान कितना है अपना, देखो आनुपातिक रेशियो में कितना मान है 2 है, लेकिन 2 नहीं है, एक्चुअल में क्या है 50 मीटर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/2 मतलब 25 मीटर। तो अपने को क्या पूछा है कि पतंग की आधार से ऊंचाई, मतलब √3 से गुणा कर दूं तो जो रेशियो आया उसको √3 से गुणा कर दूंगा तो क्या अपने क्या आ जाएगी, इसकी पतंग की आधार से ऊंचाई आ जाएगी। तो पतंग की आधार से ऊंचाई बराबर 25 इंटू √3, तो 25√3 मीटर। ये क्या आ गई अपनी पतंग की आधार से ऊंचाई आ गई। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया 25√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो 10 60 का मान √3 और 1, ये √3 है और ये 1 है, तो ये क्या हाइपोटेनिस कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। इनका रेशियो है 2 की वैल्यू अब की बार 50 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। अब जिसका भी मान पूछे उससे जो मान आया अपना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा उसका मान आ जाएगा। तो √3 की मतलब ऊंचाई पूछी है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 25 √3 मीटर क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 50√3 ऊंचे किसी खंबे से इसके आधार से 50 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण बताओ। देखो किस किस की वैल्यू दे रखी है अपने को ABC, ये राइट एंगल है, ठीक है। अब 50√3 ऊंचे किसी खंबे, ये खंबा है मान लो, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 50√3, ठीक। इसके आधार से 50 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, आधार B मान लिया, तो इससे 50 मीटर दूरी पर क्या है कोई बिंदु C है, इसकी दूरी है 50 मीटर। तो जो एंगल बन रहा है अपना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, इसका मान क्या होगा। देखो ये कोई पाइथागोरस, इसमें से मैं क्या है देखो राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो ये क्या है लंब हो गया और ये आधार हो गया। देखो tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, लंब AB बटे BC। AB की वैल्यू क्या है 50√3 है और ये 50 है, 50 से 50 कैंसिल आउट हो गए, तो tan थीटा बराबर यहां से क्या आ गया
√3 आ गया, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स √3, मतलब टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की होती है, तो टेन टेन 60 होता है, और टेन से टेन कैंसिल, तो मतलब थीटा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो गया, 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। करना क्या था, हमें अब की बार मान दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 50√3 और जो बेस दे रखा है 50, तो मुझे पता है कि टेन थीटा की प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या हो, टेन लंब बटे आधार होता है, तो 50√3 बटे 50, 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, तो मान क्या है अपना √3, तो ये किसका मान होता है, टेन 60 का मान होता है, तो एंगल कितना आ गया अपना, टेन जो एंगल है अपना, जो कोण है, उन्नयन कोण है, वो क्या है 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मीनार के एक ही तरफ खड़े दो व्यक्तियों जिनके बीच की दूरी 20 मीटर है, मीनार के उन्नयन का क्रमशः कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो ये मीनार है, इसके एक ही साइड में है ना, दो व्यक्ति खड़े हैं ऐसे, ठीक है, ए बी, ये सी है और ये डी है। अब देखो बीच की दूरी, इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, ठीक, मतलब डी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। मीनार के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 30 है और ये 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई अपने को निकालनी है। देखो इसका रेशियो क्या बताया था, 1 और ये 1 है, टेन 30 का निकालेंगे तो 1√3, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, √3, और √3 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या, इसका रेशियो कितना आएगा, √3 - 1 आ गया। अब अपने को √3 - 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, तो ऊंचाई निकाल सकते हैं, हाँ इससे निकाल लेंगे, मतलब आनुपातिक मान किसका दे रखा है, मान और वास्तविक मान, देखो √3 - 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 20 मीटर, 20 मीटर है ना, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर हो गई। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 20 बटा √3 - 1, अगर √3 - 1 को ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा अंश और हर से, ये माइनस है तो प्लस से गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, 20 √3 + 1, और ये a + b और a - b होता है, तो क्या कितना हो जाता है, √3 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर, तो क्या आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 20 बटा 2 √3 + 1, तो 10 √3 + 1 मीटर, ये क्या है, एक की वैल्यू आ गई अपनी। तो ऊंचाई का रेशियो कितना है, 1 है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, तो क्या आ गया, अपना आंसर कितना आ गया, 10 √3 + 1, ये क्या आ गया, इसकी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई
कितनी आई अपनी 10 √3 प्लस 1 आ गई। ठीक है, देखो करना क्या था क्वेश्चन में, अब की बार पहले तो क्या है एक एक एंगल दे रखा था, अब की बार क्या है 2 एंगल दे रखे हैं। पहली क्लास में मैंने बताया था कि ऐसी वाली सिचुएशन आए तो क्या है, पहले इसको कंसीडर करो, इसका रेशियो लिखो 1:1। अब tan 30 का क्या है 1 हो गया, पूरा √3 हो गया। अब ये पूरी √3 है तो इसमें 1 घटाएंगे तो √3 - 1 हो गए। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, दो व्यक्तियों के बीच के दूरी का रेशियो तो क्या है √3 - 1 है, लेकिन जो एक्चुअल में मान है वो 20 है, तो √3 - 1 की वैल्यू क्या है 20 है। तो अपने को क्या है एक की वैल्यू निकालनी है, तो 20/√3 - 1। इसका संयुग्मी क्या होता है, इसका जो विपरीत होता है ना उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश और हर से, तो ये क्या आ गया अपना 10 √3 प्लस 1 क्या है, मीनार की ऊंचाई आ गई अपनी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।